हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी एक साइट पे हूँ। ये साइट हमारी शिव विहार नियर ब्लॉक, और इसके जो ऑनर हैं श्री जोशी जी हैं। ये किसी के माध्यम से हमारे पास आए थे, जिनका हमने पहले कंस्ट्रक्शन किया था इनके किसी नोन का, उनके थ्रू हमारे पास आए थे। और इस वीडियो में मैं आपको अपनी फाउंडेशन जो हमारी बुनियाद बनती है PSR बिल्डर्स के द्वारा, वो कैसी बनती है, इस बुनियाद को बनते हुए लगभग 1.5 महीना हो गया। और 1.5 महीना क्यों लगा, मैं इस पर आपको पूरा डिटेलिंग दूंगा कि कोई भी काम जब होता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, उस प्रोसेस में कितना डे लगता है और कितने समय में वो चीज़ तैयार होती है, और उसको कितना समय हमें पूरा देना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पूरा, मैं आपको रिव्यू दिखा रहा हूँ कि पूरा आप इस बुनियाद की देखिए, लगभग 4000 स्क्वायर फीट के आसपास का इसका कंस्ट्रक्शन एरिया है। ग्राउंड प्लस फर्स्ट होगा, और प्लॉट लगभग हमारा 6500 स्क्वायर फीट के आसपास है। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको कि बुनियाद कैसे बनी है। ये जो हमने इसमें स्टील यूज किया है, ये कॉलम का साइज़ हमारा 9x14 का कॉलम है, जिसमें हमारी जो स्ट्रिप्स की दूरी है आप देखिए 6 इंच पे है। ठीक है। सेकंड, हमारा ये कॉलम का साइज़ 9x14 है। 9x14 में देखिए कि जो हमारे ये कॉलम के रिंग है, रिंग को जो हमने अच्छी तरह से मोल्ड किया है, ये 135 डिग्री पे हमने किया हुआ है। 135 डिग्री पे, और अल्टरनेट लगे हैं, यानी कि अपोजिट, देन इधर, देन फिर उधर। तो 135 डिग्री पे हमारा प्रॉपर इसकी मोल्डिंग की गई है। थर्ड, जो इसमें स्टील यूज किया गया है, 12 mm का इसमें 2 सरिया है, 16 mm का इसमें 4 है, टोटल नंबर से 12 इसमें 6 है। और ये आपका GSW का 550 ये है, टाटा का सरिया लगा हुआ पूरे पे। और इसमें जो फाउंडेशन पे वर्क हुआ है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस बुनियाद में हमने किस तरह से काम किया है। ये हमारा जो नीचे आप कॉलम देख रहे हैं, सामने कॉलम है। ये कॉलम जो हमारे जो नेचुरल ग्राउंड है उससे 4.5 फीट नीचे है। देन उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से हम बात करें, जो हमारा प्लिंथ का टॉप है, यहाँ पे हमारी जो हाइट है टोटल यहाँ पे भी 4.5 है। तो लगभग 4.5 और 4.5 लगभग 9 फीट की फाउंडेशन है यहाँ पे। यानी कि जहाँ पर हमारी चौखट लगेगी, प्लिंथ हमारा रेडी होगा, वो हमारा 9 फीट है। यानी कि ये कॉलम जो हमें आपको ऊपर दिख रहा है, ये कॉलम यहाँ से 9 फीट नीचे गया हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि सबसे पहले हमारे नीचे, इसमें आपने पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि हम लोग जब गड्ढा बनाते हैं तो गड्ढे के अंदर पूरा ब्रिक वर्क करते हैं। ब्रिक वर्क करने के बाद क्या है कि तब जाके हम लोग सारा कॉलम टू कॉलम हर वॉल को कनेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे बुनियाद में फाउंडेशन में आप देखिए स्पेशली कि हर वॉल, जितने भी आपके घर के अंदर रूम्स हैं या जितने भी आपके घर पे आपस में कॉलम या बीम हैं, वो आपस में उन्हें टाई करने के लिए उसके नीचे बेस वॉल हमने तैयार कर रखी है। और बेस वॉल आप देख रहे हैं कि कितनी मजबूती से हमने तैयार करके सारे की सारी हमारे 9 इंच की है, जिससे जो आपकी बिल्डिंग का डेड लोड होता है वो आपके बीम में ट्रांसफ़र होता है, और बीम से आपके नीचे बॉटम में आपकी वॉल पे जाता है। वॉल के नीचे भी हमने देखो कि इसमें एक्स्ट्रा क्लाइंट की डिमांड पे हमने एक्स्ट्रा इसमें एक नीचे बीम दिया हुआ है। तो हमने ब्रिक वर्क किया है, ब्रिक वर्क के ऊपर हमने फिर एक बीम दिया है 9x14 का। देन उसके बाद फिर हमने ब्रिक वर्क किया, फिर उसके बाद हमने 9x9 का इस पर फिर एक एक्स्ट्रा प्लिंथ बीम दिया हुआ है। और पूरी तरह से आप फिनिशिंग देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से फिनिशिंग है। पूरी बीम की फिनिशिंग चेक करिए, आप कॉलम की फिनिशिंग चेक करिए कि कॉलम कितने शार्प हमने, किस तरीके से हमने कॉलम की कास्टिंग की गई है। कहीं से कहीं तक आपको हनीकॉम्ब गैप नहीं मिलेंगे। और साथ में आप बीम की फिनिशिंग आप चेक पा रहे हैं कि बीम हमारा कितना अच्छे से हमने बीम फिनिश किया हुआ है। हर कॉलम का आप चेक करिए, बीम को चेक करिए कि कितना शार्प फिनिशिंग इसमें दिया गया है। परफेक्शन के साथ पूरा काम होता है। यहाँ पे हमेशा थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी और जो फिनिशिंग है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमारे द्वारा नहीं किया जाता है। इस वीडियो में आपको पूरा देखने को मिल रहा होगा। ये हमारी बुनियाद है, सिर्फ जो बुनियाद जिसको लोग बोलते हैं कि मिट्टी के नीचे दबना है, कौन देख रहा है, लेकिन उस वही बुनियाद जिस पे पूरी बिल्डिंग आपकी खड़ी होती है, जिस पे पूरा आपका ड्रीम प्रोजेक्ट टिका रहता है, वो बुनियाद यदि आपकी सॉलिड नहीं, मजबूत नहीं है, तो उस पर बिल्डिंग टिकना जो हम सोचते हैं वह एक असंभव सा है। तो PSR बिल्डर्स द्वारा बनाए गए बुनियाद की आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखिए कितने शानदार तरीके से पूरे बुनियाद की हमने ब्रिक वर्क किया है। देन बीम और इसके अलावा RCC वर्क, इसमें सारा फुटिंग वर्क सारा किया हुआ है। और ये बुनियाद लगभग 4.5 फीट नीचे और 4.5 फीट ऊपर 9 फीट की प्लिंथ है, जिसमें अब हमारे सॉइल फिलिंग होगी। सॉइल फिलिंग भी हम 3, 4, 5 लेयर में करते हैं, जिसमें कुछ बोल्डर होते हैं, कुछ बारीक मिट्टी होती है, और लास्ट में जाके उसे कॉम्पैक्ट किया जाता है। कंप्रेस्ड करने के बाद ही फिर उसमें हम लोग टर्माइट ट्रीटमेंट के बाद PCC करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमने ब्लैक जो आपको यूज़ किया गया है,
इसको हम लोग बोलते हैं बिटुमिन कोटिंग, बिटुफिक्स कोटिंग। बिटुफिक्स कोटिंग का काम क्या है कि हमने अपनी फाउंडेशन को, जो हमारा बीम था, बीम से भी नीचे लगभग 1.5 फीट नीचे हमने दोनों तरफ से इसको लैमिनेट कर दिया है। इससे क्या होगा कि जो हमारी ब्रिक है, जो ब्रिक हमारी मिट्टी में हमेशा आपकी मिट्टी के अंदर दबी रहती है, और ब्रिक हमेशा मिट्टी से बनी चीज़ है, तो जो मिट्टी के कांटेक्ट में आने पर मॉइस्चर अपने अंदर लेती है, और मॉइस्चर लेने के बाद क्या करती है कि वो जो एज ए सीलन उसको आपके घर के मेन वॉल पे ट्रांसफ़र करती है। तो बिटुमिन कोटिंग का काम क्या होता है कि जब ये लैमिनेट हो जाता है पूरी तरह से, पूरी ब्रिक को हम पूरी तरह से कोटिंग कर देते हैं, लैमिनेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 कोट इसको लगाया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर आप मिट्टी यदि हम भरेंगे तो मिट्टी का मॉइस्चर ये ईंट जो अपनी तरफ खींचेगा नहीं, और यदि नहीं खींचेगा तो ऊपर से हमारा प्लिंथ बीम होता है जो आपका एज ए डैम कोर्स का काम भी करता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत स्पेसिफिक और टेक्निकल वर्क होता है, और इसी चीज़ में आपका हमेशा टाइम लगता है घर में। कई बार बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में आपका कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, और बाद में फिर उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं होते हैं, बहुत नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। PSR बिल्डर्स द्वारा जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन काम इस तरीके से होगा कि आप देखिए कि इस बुनियाद में कितना ज़्यादा मटेरियल यूज़ किया हुआ है, कितनी क्वांटिटी में आप ब्रिक्स देख रहे हैं, क्वांटिटी में आप सीमेंट, रेता, लेबर की कॉस्ट आप देख पा रहे हैं। क्योंकि एक बिल्डिंग की जो कॉस्ट होती है वो सबसे ज़्यादा फिनिशिंग, फाउंडेशन और आपका जो RC स्लैब होता है उसमें होता है। तो ये सारी चीज़ आपको देखने मिल रही है। कई जगह पर क्या होता है कि कॉस्ट कटिंग करने के लिए आउटर वॉल दिए जाते हैं 9 इंच के। 9 इंच के आउटर वॉल के बाद क्या होता है कि अंदर के मेन वॉल दे दिए जाते हैं। फिर इसके बाद आपकी सॉइल फिलिंग के बाद फिर जो प्लिंथ बीम है उसके ऊपर से कास्ट किए जाते हैं। लेकिन PSR बिल्डर्स की जो भी बुनियाद बनती है उस बुनियाद में हम हमेशा अपना ब्रिक वर्क वॉल टू वॉल, आप देख रहे हैं जितने भी हमारे छोटे से छोटे पार्ट हैं या बड़े पार्ट है, सब में हमने ब्रिक वर्क किया हुआ है। और इसके ऊपर हमारा प्लिंथ भी, इसके ऊपर हमारी मेन वॉल है। तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ कि PSR बिल्डर्स द्वारा जो भी हम फाउंडेशन वर्क करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हमारे फाउंडेशन में हम कितना समय लेते हैं, और कितना क्वांटिटी में मटेरियल यूज होता है, कितनी क्वालिटी हम लोग मेंटेन करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको आज दिखाया। थैंक यू सो मच। PSR बिल्डर्स में आप सभी का स्वागत है।